हेलो बच्चों, तो आज क्लास 12th में गणित में अवकलन में हमने आपको पिछले लेक्चर में श्रृंखला नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? श्रृंखला नियम, चेन रूल। कुछ सवाल छूट गए थे, उनके विषय में आज हम चर्चा कर लेते हैं। फिर यहाँ से इस फलन का dy बाई dx। अब आपका अवकलन समाप्ति की ओर है। आपको हम कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, अब सतत फलन। चलिए आज हम आपको चेन रूल पढ़ाएंगे बेटा। श्रृंखला नियम क्या होता था? dy बाई dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dt कैंसिल हो जाएगा, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। एक सापेक्षता और बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना बेटा? ये हमारा श्रृंखला नियम होता है। अब हमने ये सब सवाल दिए हैं, सब आपके श्रृंखला नियम के अंतर्गत हैं। 5 सवाल उस दिन लगवा दिए, इसमें हम आपको एक तो पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी घर में बैठ के लगाना। चलिए देखिए, हम आपको श्रृंखला नियम के अंतर्गत पहले पहला ही सिखाई देते हैं। क्या है बेटा पहला सवाल? साइन x स्क्वायर 5, यानी कि कोण के रूप में हमारे पास द्विपदी फलन है। कौन कौन? x स्क्वायर धन 5। इसको हमें श्रृंखला नियम से dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले इसको हम बेटा फलन मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? y के बराबर मान लेंगे। ना मानिए तो इसका पुनः अवकलन करिए, बार बार अवकलन होगा, वो भी आपका श्रृंखला नियम के अंतर्गत आएगा। मान के लगा रहे हैं, अच्छी बात है। इसको फिर हम अवैल्यूएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माना t बराबर x स्क्वायर धन बेटा 5। अब x स्क्वायर धन 5 को हमने t मान लिया है, तो इसके स्थान पर हम अब t रखेंगे। चले तो फलन हमारा क्या बन जाएगा? साइन t। x स्क्वायर धन 5 के स्थान पर पूरा हमने आपको क्या रख दिया? t रख दिया। ये भी कोण के रूप में है, ये भी कोण के रूप में। कोण को ही हमने t मान लिया है। द्विपदी फलन को हमने एक पदी में माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसका अब हमें अवकलन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने सीखा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन बेटा काश एक्स होता है। यहाँ पर द्विपदी फलन था, तो ये काश इसको t मानते, x मानते, पुनः करते। नहीं माना है तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर हमने t माना है, तो फलन t के रूप में है, तो सापेक्षता किसके साथ जाएगी? t के साथ। अर्थात हम डी डी एक्स न लिख के क्या लिखेंगे बेटा? डी डी टी। क्योंकि हम फलन का अवकलन t के सापेक्ष करने जा रहे हैं। क्या मिल जाएगा हमारे पास? हमको काश t आ जाएगा। चलिए भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। कर दीजिए अवकलन। t के सापेक्ष करने जा रहे हैं, हम डी डी टी का प्रयोग करेंगे। डी डी टी ऑफ y बराबर डी डी टी ऑफ साइन t। चलिए फलन y है, सापेक्षता t है, अलग अलग है, अवकलन ये बन जाएगा dy बाई dt। यहाँ पर फलन t है, कोण के रूप में, सापेक्षता भी t है, बराबर है। हम अवकलन कर सकते हैं। साइन t का अवकलन क्या होता है बेटा? cos t होता है। तो साइन t का अवकलन आपका आ गया cos t। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। क्या बना बेटा? फर्स्ट बन गया। जैसे आपका फर्स्ट बना, यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप सेकेंड को सॉल्व करिए, क्योंकि हमने इसको भी माना है, इसका भी अवकलन करिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कर दीजिएगा डी डी एक्स। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम डी डी एक्स का प्रयोग करेंगे। किसका कर रहे हैं? t का कर रहे हैं। ऐसे लिखेंगे t बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर धन 5। द्विपदी फलन है, ये डी डी एक दोनों पर जाएगा। इसका हमने आपको नियम लिखाया था। क्या लिखाया था बेटा? याद किया होगा आपने। डी डी एक्स ऑफ f1 x
धन f2x। यदि दो फलन धन चिन्ह से जुड़े हों, बाहर उनका अवकलन करना हो, उन पर डी डी एक्स लगाओ, तो ये डी डी एक्स दोनों पर चला जाता है। क्या बन जाता है? डी डी एक्स ऑफ f1x धन डी डी एक्स ऑफ f2x, दोनों पर चला जाएगा। इस सूत्र को हम इस सवाल पर लागू करेंगे तो ये बनेगा f1, ये बनेगा f2, दोनों पर डी दिख जाएगा। इधर देखिए बाएं पक्ष में सापेक्षता x है, फलन t है, अलग अलग है, तो इसका क्या बनेगा अवकलन बेटा? डी टी डी एक्स। क्या बनेगा बेटा? डी टी डी एक्स बराबर ये दोनों पर चला जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। 5 अचर संख्या है। अचर संख्या का परिभाषा हमने उस दिन बताया था आपको, वे संख्या जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है अचर संख्या कहलाती है। 5 अचर संख्या है। अचर पदों का अवकलन शून्य होता, हमने आपको लिखाया था डी डी एक्स ऑफ सी मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स अचर पद, अचर पद का अवकलन 0 होता, तो सी के स्थान पर अब क्या चलेगा आपका? 5 चलेगा। चलिए डी टी डी एक्स इक्वल, अब इसका अवकलन आप करेंगे प्रथम नियम से, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। क्या बताया था? घात आगे आती है, पहले आती है, और घात से 1 घट जाता है, यानी कि अवकलन में घात अपने मूल घात से 1 कम हो जाती है। कब? जब वो पहले आती है फिर 1 कम करती है, अर्थात घातों का कम होना, घातों का घटना क्या कहलाता है? गणित की भाषा में अवकलन कहलाता है। अब यहां पर x के स्थान पर क्या चलेगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x तो के जगह तो x नियत है, अपने स्थान पर है, n के स्थान पर 2 चलेगा, तो n होता था जब n पहले आता है, अब n की जगह 2 है तो 2 पहले आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। इसका अवकलन बेटा बनेगा 2x की पावर 2 माइनस 1। अब 5 का अवकलन 0 होता है, अचर पद है। क्या बना? डी टी डी एक्स 2x की पावर 1 लिखा नहीं जाता है, छिपी रहती है, तो यहां पर 1 खत्म कर दीजिए, 0 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बन गया बेटा? दूसरा। अब हमें दिए गए सवाल को किस नियम से लगाना था? हमने आपको बताया श्रृंखला नियम से, अर्थात चेन रूल से। किससे बेटा? चेन रूल से। इसलिए लिखेंगे हम श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम ये होता है dy बाई डी एक्स का मान गुणा करके निकालते चले जाते हैं, पुनः करते चले जाते हैं उसी फलन का। पहले इस फलन का t के सापेक्ष किया, जिसके सापेक्ष किया उसी फलन का x के सापेक्ष करेंगे, ऐसे बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा श्रृंखला नियम कहलाता है। अंग्रेजी में इसको चैन रूल कहते हैं, CHAINRULE, चैन रूल, चैन रूल कहते हैं। श्रृंखला नियम से dy बाई डी एक्स, या इस तरीके से कर दीजिए श्रृंखला नियम से, फर्स्ट गुणा सेकेंड से, समीकरण हम फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे से, प्राप्त करने पर श्रृंखला नियम ये होता है। या श्रृंखला नियम सीधे लगा देते, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, या हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे दे रहे हैं फर्स्ट सेकेंड से प्राप्त करने पर बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से करेंगे, क्या बन जाएगा? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर कास टी इंटू दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष के साथ, इसका दाएं पक्ष कास टी है, इसका दाएं पक्ष आपका 2x है। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, या आप ये नियम लगाते दोनों मान धर देते तो ये गुणा में आ जाता, काटना नहीं पड़ता। क्या बेटा शेष बचा? dy बाई डी एक्स बराबर 2x को पहले ले लो, 2x इंटू कास टी। एक समस्या फिर आ गई मेरे पास, क्या आ गई कि फलन हमारा x के रूप में था, आ भी रहा है, लेकिन कोण के रूप में यहाँ x था, यहाँ पर t है। t कब हुआ? जब हमने इसको माना था। अब t को हटा दीजिए, t का मान समीकरण नंबर 2 से उठाकर इसमें रखिए आके, तो क्या बन जाएगा बेटा? dy बाई डी एक्स बराबर 2x इंटू कास t का मान है x स्क्वायर धन 5, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये श्रृंखला नियम था। ये सब ना करते तो इसका पुनः अवकलन कर देते, वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये श्रृंखला नियम होता है। dy बाई dx को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तब आ जाए। ठीक है बेटा, तब हम आशा करेंगे कि इन सवालों को आप घर में श्रृंखला नियम से सॉल्व करेंगे। आज श्रृंखला नियम का अंतिम लेक्चर है, इसके बाद हम आपको श्रृंखला नियम नहीं बताएंगे, ये आपको पढ़ना है। फिर हम कंटिन्यूअस पर चलेंगे, कंटिन्यू पर साध्यता पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बेटा, अब हम इस सवाल को dy dx ज्ञात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। अब ये घर में आपको लगाना है, ये श्रृंखला नियम था। चलिए लास्ट सवाल 6 नंबर, ये आपको 1 2 3 4 घर में लगाने हैं। ये हमने पढ़ा दिया, इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे और इसको टी मानेंगे, पुनः अवकलन करते चले जाएंगे, हमारी चैन बन जाएगी। वही चैन हमारी श्रृंखला नियम कहलाएगी। 6 नंबर सवाल दिया है क्या दिया है, y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x। तो कह रहा है dy बाई dx ज्ञात करिए, यानी इसी फलन का अवकलन करिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो जब y का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो क्या बन जाएगा? dy dx बन जाएगा। ये है। अब यहां पर रूट लगा है, हमने कहा था अंडर रूट के अंदर कोई फलन है तो उसका ना तो अवकलन कर सकते हैं और ना ही हम उसका समाकलन करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ते हैं। दिए गए फलन को हम रूट से निकालने का प्रयास करते हैं, बाहर लाते हैं, इसके बाद हम अवकलन करते हैं। बाहर आने का एक ही रास्ता है कि वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल किससे लिया जाता है? रूट के अंदर यहां पर दूसरा मूल छिपा है अर्थात और वर्गमूल है, तो 2 के जोड़े बनेंगे। 2 फलन अंदर होने चाहिए तो उसका वर्गमूल बाहर निकल आएगा। यहां पर हमने देखा कास और ये सब एक सिंगल है, एक है, कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम त्रिकोणमिति में गए बेटा। त्रिकोणमिति में जैसे गए तो ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या सिखाती है कि cos 2 थीटा के 3 सूत्र, साइन कास साइन दोनों के पदों में, एक चौथा और होता है cos 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में। लेकिन tan से और cos साइन दोनों के फार्मूले से एक कटेगा नहीं, एक हटे तब ये जोड़े बने। तो कौन सा फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे? आइए बेटा सीखते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से। cos 2 थीटा का सूत्र होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बताया था बेटा। अब इसी सूत्र को हम साइन के पदों में तो हो गया, किंतु अगर हम कास के पदों में निकालें, यहां पर देखिए कोण आपका 2 थीटा है, तब सूत्र में क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है। आ रहा भैया? अगर 2 है तब आधा आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है। अब यही अगर कास बन जाए, कास थीटा, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, यानी कि 1 का आधा हो जाएगा। 2 था तब 1 आया, 1 है तो आधा आएगा। किंतु यही अगर x थीटा के स्थान पर cos थीटा तो है नहीं, हमारा x है, तो थीटा बराबर x रख दें। अगर हम थीटा बराबर x रखने पर रखिएगा, जैसे रखेंगे तो क्या मिलेगा? cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इस सूत्र का अब हम प्रयोग cos के स्थान पर करेंगे। अब एक cos के पदों में था, वो क्या था? cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो 2 है तब 1 आया, अब अगर ये 1 है तो ये आधा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसमें भी कहीं पर थीटा है नहीं, तो थीटा बराबर हम x रखेंगे, रख दीजिएगा। cos x बराबर जहां जहां थीटा मिले वहां x रखना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये हम cos के फार्मूले साइन और cos के पदों में दोनों का प्रयोग यहां पर करेंगे, तो हमारा ये फलन द्विपदी से एक पदी बनेगा। और जब एक पदी बनेगा स्क्वायर के साथ जोड़े बनेंगे, तब उसको हम वर्गमूल ले सकते हैं।
और जब तक ये फलन रूट से निकलेगा नहीं, ना इसका अवकलन संभव, ना इसका बेटा समाकलन। और निकलेगा तभी जब ये जोड़े के रूप में हो, निकलेगा नहीं। चलिए लगाते हैं। y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस cos x का फार्मूला। अब यहां देखिए एक धनात्मक है, तो जब अब दोनों लगा सकते हैं, किंतु धन या ऋण देखना है कि एक धनात्मक है, तो अगर हम ये लगाएंगे तो फिर एक धनात्मक कटेगा नहीं, ये लगाएंगे, ये धनात्मक है और ये आपका ऋणात्मक, तो ये कैंसिल हो जाए। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। cos x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस, अब यहां पर cos x की जगह साइन का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? y बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बाई, कोष्टक के पहले माइनस है, अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 से 1 फिर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बेटा बचा? रूट के अंदर cos स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ये आपका स्क्वायर के रूप में आ गया, स्क्वायर माने 2। अब इसका वर्गमूल हम ले लेंगे। y बराबर cos स्क्वायर का एक बार वर्गमूल ले लीजिए, बाहर आएगा तो जोड़े के साथ 1 निकलेगा, cos x बाई 2, साइन 2 बार है, एक बार बाहर आएगा तो बन जाएगा साइन x बाई 2। इसके बाद cos बटे साइन दोनों भाई काट के होते हैं, अर्थात काट x बाई 2 कहेंगे। देखिए रूट खत्म हुआ। अब जब रूट खत्म हुआ, इस फलन का अब हम अवकलन करेंगे। ऐसे निकाला जाता है डिवाइड dx। दोनों पक्षों का दाहिना पक्ष देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिएगा अवकलन। डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ काट x बाई 2। देखो सापेक्षता बदली हुई है, फलन y सापेक्ष x, तो इसका अवकलन क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स। यहां फिर समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई बेटा? काट x का अवकलन हमने आपको लिखाया है डी डी एक्स ऑफ काट x। काट x का अवकलन क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x, किंतु यहां पर x है नहीं, x के स्थान पर क्या चल रहा है? x बाई 2, तो इसको हमें मानना पड़ेगा। यह भी सवाल यहां से पुनः चेन रूल के अंतर्गत आता है, इसको मानिए, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे इसको हम माने ले रहे हैं। ये मान लिया हमने x, तो काट x का अवकलन माइनस cos x स्क्वायर x बाई 2 का पुनः अवकलन करिए। डी डी एक्स आप इसको माना है तो पुनः अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस cos x स्क्वायर x बाई 2, यहाँ से 1/2 अचर वैल्यू है, बाहर निकाल दीजिएगा। x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 पहले लिखिएगा, 1/2 cos x स्क्वायर x बाई 2। देखिए बेटा, कोई भी फलन रूट के अंदर है तो सबसे पहले उसको हम रूट से बाहर निकालते हैं, निकालने के उपरांत तब हम उसका अवकलन करते हैं। ये अवकलन आया। इसी प्रकार आप रूट के जो भी सवाल हों बुक में घर में बैठ के लगाना। आज से आपका श्रृंखला नियम हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है बेटा, खूब पढ़ना घर में, खूब मेहनत करना।